नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज वीडियो बनाते वक्त मुझे जॉनी एलएलबी मूवी का एक गाने का अंतरा याद आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वही सुनाऊंगा। चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दूबे जी बन के लौटे। दोस्तों, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आखिरकार ये मुहावरा क्यों बोला। इस मुहावरे को बोलने का कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में फंस गई। अब आप पूछेंगे कैसे। दोस्तों, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल शराब नीति के केस में ईडी और सीबीआई के द्वारा दायर किए गए केसों में जमानत प्राप्त करके 13 तारीख को बाहर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली यूनिट का एक विधायकों का मंडल राष्ट्रपति से मिला था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जेल में हैं, लोगों के कोई काम हो नहीं रहे, केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और भी एक दो वजह बताकर राष्ट्रपति को इन्होंने कहा कि इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। पर दोस्तों, आगे राष्ट्रपति महोदया ने उनकी अपील को गृह मंत्रालय भेज दिया। दोस्तों, लेकिन खेल तो तब पलटा जब 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था। दोस्तों, सबसे पहली मिर्ची तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पे लगी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर क्यों आ गए। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तों पर जमानत के ऊपर कुछ एक शर्तें भी लगाई, जैसे वो ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये सब बातें देखकर भारतीय जनता पार्टी तो गदगद थी कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं मन का भी काम हो गया। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार को चली थी गिराने, ये कह के कि भाई दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, शायद जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं हो सकती। केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी को उसी के जाल में फंसा गया। और दोस्तों, यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की अपील तक कर डाली। दोस्तों, यही वो केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल गया। दोस्तों, वैसे तो आपने अक्सर होकर सुना होगा मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक, अमित शाह जी का ये मास्टर स्ट्रोक, भाजपा कोई भी काम करती है कि भाजपा का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब जो ये मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है, शायद भारतीय जनता पार्टी को समझने का मौका ही ना मिले। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से दिल्ली सरकार की सत्ता को हथियाना चाहती थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, केजरीवाल जी बाहर आ गए और आते ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया भी दिल्ली सरकार में कोई पद नहीं लेंगे। अब मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, अब ये तो आम आदमी पार्टी की बैठक में ही तय होगा। और दिल्ली में चुनाव कब होंगे, ये भी चुनाव आयोग को ही तय करना है। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि आज दिल्ली में चुनाव करा दिए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की पार्टी के सामने कहीं भी नहीं टिक सकती। दोस्तों, ये बात कड़वा सत्य है। ना तो कांग्रेस के पास, ना ही बीजेपी के पास
दिल्ली में उनकी टक्कर का कोई नेता है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की पहचान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से ही है। दोस्तों, आपको यह भी मालूम होगा कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनावों में जोर शोर से प्रचार करेंगे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ ना जाने का फैसला किया है। उस 90 की 90 सीटों पर खुद ब खुद चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, अब ये तो समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हरियाणा में जनाधार कितना है, क्योंकि यदि 2024 के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकती। हरियाणा को तो छोड़िए, पंजाब के अलावा आम आदमी पार्टी ने लोकसभा की कोई भी सीट नहीं जीती। दोस्तों, अब प्रश्न यह भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल साहब अगले 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे और बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वो जनता के साथ सीधा सीधा संवाद बनाएंगे, गली गली जाएंगे, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे और सीएम पद पर तभी बैठेंगे जब जनता फैसला कर देगी। दोस्तों, भाषण देते वक्त उन्होंने जनता से अपील भी की कि केजरीवाल बेईमान है या ईमानदार है, यह फैसला आपको करना है। दोस्तों, इस मास्टर स्ट्रोक के साथ अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं रह गया। क्या होगा उस रिप्रेजेंटेशन का जो उन्होंने राष्ट्रपति को दी थी? क्या होगा उस रिप्रेजेंटेशन का जो राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को सौंपी थी? अब तो वो जब केजरीवाल बाहर ही आ गए हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। दोस्तों, अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जमीनी स्तर पर एक बार फिर से दिल्ली में काम करेंगे और जनता के बीच में कनेक्टिविटी बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बात तो सत्य है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनी हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना तो दूर, दहाई अंक में भी सीट नहीं प्राप्त कर सकी है। केजरीवाल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसलिए केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को चौंकाते हुए इस्तीफा देने का फैसला कर दिया है और दिल्ली में नवंबर में चुनाव करवाने की खुली चुनौती दे डाली है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है या अभी आगे होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को अब यह सूझ नहीं रहा है कि केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि दोस्तों कई बातें ऐसी हैं जिनसे ये साबित हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के सामने दिल्ली विधानसभा चुनावों में सीधे सीधे मुकाबला करने से बच रही है। उन्हें मालूम है कि दिल्ली का जनाधार केजरीवाल के साथ है। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के लोकसभा चुनाव हो, उन लोकसभा चुनावों की सातों सीटें भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हो, लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की आती है तो फिर नाम केजरीवाल का ही आता है। केजरीवाल के द्वारा इस्तीफे का ऐलान और खेला गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खेला गया ये मास्टर स्ट्रोक, आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और आपसे निवेदन है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन और भी है, कृपया हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल की आर्थिक मदद करें, हमारे चैनल के हाथ मजबूत करें
ताकि हम और अच्छे से अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें, ताकि सच आप तक हमेशा पहुंचता रहे दोस्तों। तब तक दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।